आज की इस कहानी से हमारे शर्मीले भाइयों को बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है। हम इस मूवी में जानेंगे कि लड़कियां आपस में कैसी कैसी बातें करते हैं, उनके दिमाग में क्या क्या चल रहा होता है लड़कों के लिए। ये सब हम इस मूवी में जानेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज कुछ ज्यादा ही मजा आने वाला है। कहानी में पहले की तरह बहुत सारे ट्विस्ट हैं और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारी मेन कैरेक्टर, जिसका नाम हमने रखा है घबा रानी, जो एक अमीर घराने से है और वो अपने कॉलेज में अपने प्रोफेसर के दिए लेक्चर से बोर होकर वहां से बाहर निकल रही है। उसके बाद हम देखते हैं हमारे घबा रानी को उनके मॉम के साथ, जहां वो कह रही हैं कि उन्होंने उनके कॉलेज के तरफ से एक रशियन पोएट के ऊपर रिसर्च करने के लिए स्कॉलरशिप जीता है और इसके लिए वो पेरिस जा रही हैं। उनकी मॉम उन्हें एयरपोर्ट ड्रॉप कर रही हैं। एयरपोर्ट पहुंच मॉम कहती हैं कि अपना ख्याल रखना। घबा रानी बोलती हैं कि आप चिंता मत लीजिए, मैं अपना ख्याल बहुत अच्छे से रख सकती हूँ। ये सुन उनकी मॉम वहाँ से चली जाती है। मॉम के जाने के बाद घबा रानी तुरंत भागकर दुबई जाने वाली फ्लाइट के ग्रुप को ज्वाइन कर लेती हैं। अब यहाँ हमें पता लगता है कि हमारी घबा रानी ने अपनी मॉम से झूठ कहा था कि उन्होंने स्कॉलरशिप जीता है। दरअसल घबा रानी ने अपनी मॉम को बिना बताए एक मॉडलिंग एजेंसी में हिस्सा लिया था। वो एक फैशन शो में भाग लेने के लिए दुबई जा रही हैं। वहाँ और भी कई सारी लड़कियां हैं जो उसी फैशन शो में हिस्सा लेने के लिए दुबई जा रही हैं। वहाँ एक दूसरी लड़की मिलती है जो इस कहानी की सेकंड मेन कैरेक्टर है। उसका नाम हमने रखा है टपा। घबा रानी टपा से घुल मिल रही थी। टपा ज्यादा बोलने वालों में से नहीं है। घबा रानी टपा को बोल रही थी कि उसने अपनी मॉम से झूठ बोलकर यहाँ दुबई के लिए आई है और वो ये भी बोलती है कि उसने सही में अपने कॉलेज में स्कॉलरशिप जीता था, जिसके लिए उसे पेरिस जाना था। और ये एक इंतफाक था कि घबा रानी का झूठ सच हो गया और वो कॉलेज के स्कॉलरशिप को छोड़ फैशन के लिए दुबई जा रही है। घबा रानी बताती है कि उसने 2 साल पहले ही मॉडलिंग एजेंसी में हिस्सा लिया था। अब यहाँ टपा कुछ अजीब सा जवाब देते हुए बोलती है कि ना मैं मॉडल हूँ और ना ही तुम। घबा रानी को ये बात अजीब लगती है। उसे समझ नहीं आता कि उसके कहने का मतलब क्या था। अब यहाँ फ्लाइट का टाइम हो जाता है और वो सब दुबई पहुँच जाते हैं। यहाँ टपा हमारी घबा रानी को बताती है कि उन्हें यहाँ कोई मॉडलिंग के लिए नहीं लाया गया, बल्कि पैसों के लिए उन्हें यहाँ अरब शेखों को खुश करना है, मतलब घपाघप करवाना और बहुत सारे पैसे लेकर जाना। और ये बात सभी लड़कियों को मालूम है सिवाय हमारी घबा रानी के। अब यहाँ घबा रानी सच जानकर काफी शॉक थी, इसीलिए वो सीधे ग्रुप के मैनेजर से बात करती है। टपा वहाँ पर आती है और घबा से पूछती है कि तुम उससे क्या बात कर रही थी। घबा रानी बोलती है कि उसने यहाँ से वापस जाने के लिए पूछा। तो टपा बोलती है फिर उसने क्या कहा। घबा बोलती है कि उसने कहा तुम जा सकती हो, यहाँ किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं की जाती। टपा बोलती है तो क्या तुम जा रही हो। तब घबा रानी मुस्कुराते हुए बोलती है कि मैनेजर ने कहा कि वो शेख बहुत हैंडसम है, मतलब घबा रानी वापस नहीं जा रही। उसके बाद हम देखते हैं कि मैनेजर यहाँ सबको सिखा रही है कि शेखों के साथ किस तरह पेश आना है। वो बोलती है कि उनके सामने छोटे कपड़े पहनने से तुम उन्हें बहुत जल्दी इम्प्रेस कर सकती हो। उन्हें अपनी नंगी टांगे दिखाओ, वो इससे बहुत जल्दी तुमसे इम्प्रेस होंगे और तब तक उन्हें नहीं छूना जब तक वो पहले तुम्हें नहीं छूते। इसकी परमिशन तुम्हें नहीं है, इनके लिए तुम गंदी हो। घबा रानी टपा से पूछती है कि वो तब क्या करे जब उसे किसी शेख के साथ घबाघब करना पड़ जाए। टपा बोलती है कि तुम मैनेजर से पूछ सकती हो। मैनेजर बोल रही थी कि वो तुम्हें कुछ भी दें, वो सब तुम्हारा होगा, सोने, पैसे, ज्वेलरी और सब कुछ, लेकिन कोई उनसे मांगेगा नहीं। वो अपनी खुशी से देंगे और अपना काम खत्म करके तुम वहाँ से निकल जाना। टपा घबा रानी से बोलती है जब तुम्हें घबाघब का मन ना हो तो तुम अपने आप को पीरियड्स बता सकती हो, ताकि शेख तुम्हारे साथ कुछ ना कर पाए। टपा घबा से बोल रही थी कि शेखों को टल्ली लड़कियों के साथ घबाघब करना पसंद नहीं, उन्हें होश में रहने वाली लड़कियां पसंद है। उसके बाद दरवाजा खुलता है और कुछ अरबपति शेख वहाँ बैठे हैं अपने हवस भरे इरादों को लेकर। टपा बोलती है कि शायद बीच वाला मेन है। घबा रानी बोलती है कि हो सकता है, दिखने में भी काफी क्यूट है। घबा रानी उनके तरफ बढ़ रही थी, तब मैनेजर उसे रोक लेती है। घबा रानी अपनी नशीली आंखों से उन्हें देख खड़ा कर देने वाली डांस कर रही थी। मटकते मटकते घबा रानी उनके पास जाती है। शेखों को भी मजा आ रहा था। घबा रानी अपने नंगे टांगों को दिखाते हुए मटक रही थी। वो बीच वाले शेख के गोद में जाके बैठ जाती है। शेख उसे घबाघब के लिए पूछता है। तब घबा रानी बोलती है कि उसका पीरियड चल रहा है। तब मैनेजर बाहर आकर गुस्सा होकर उसे बोलती है कि तुमने झूठ क्यों कहा कि तुम्हारा पीरियड चल रहा है। घबा रानी कहती है कि सच में मेरा पीरियड्स चल रहा है। मैनेजर उसे अपना पैर दिखाने के लिए बोलती है और घबा रानी दिखा भी देती है
और सच में पैड पर ब्लड लगा हुआ था। मतलब घबा रानी सही कह रही थी, या शायद उसने रंग लगाया होगा। मैनेजर बोलते हैं कि तब तुम्हें मटक मटक के अपना गांड उनके सामने हिलाने की क्या जरूरत थी। घबा रानी बोलती है कि वो थोड़ी क्यूरियस थी। मैनेजर बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से आज सभी लड़कियों को वापस भेजा गया, किसी को कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारी घबा रानी को टपा के रूम में, जहाँ एक और लड़की है जिसका नाम हमने रखा है चू। वो लोग अब रूसिया में है, जहाँ चू घबा रानी से बोल रही थी कि दुबई से उन्हें कुछ भी नहीं मिला और इसका जिम्मेदार वो घबा रानी को ही बता रही थी। इस रूम का रेंट टपा का बॉस देता है जो शादीशुदा है, और टपा उसके बदले उसके एल को सी चखवाती है। कुछ देर बाद वहाँ पर मकान मालिक लड़कियों के लिए बियर लेकर आता है। वो भी ये सब उनके सी को चखने के लिए कर रहा था। उसके बाद घबा रानी टपा से बोलती है कि शायद चू उसे पसंद नहीं करती। टपा बोलती है कि वो ऐसी ही है, वो किसी को भी ज्यादा पसंद नहीं करती। टपा और घबा एक अच्छे दोस्त बन चुके हैं। टपा चू और घबा को अपने ऑफिस लेकर जाती है। वो पॉश कार शोरूम में जॉब करती है। ऊपर से एक भोंदू टपा को बोलता है कि बॉस उसे ऊपर बुला रहा है। टपा बॉस के कैबिन में जाते ही अपना स्कर्ट उतारती है। बॉस बोलता है कि ये क्या कर रही हो। टपा कहती है जो आप करना चाहते हैं। बॉस कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था कि तुम्हें एक कॉर्पोरेट पार्टी हैंडल करनी है। टपा बोलती है कि मैं कर लूंगी और बोलती है कि क्या मैं स्कर्ट पहन लूं। बॉस उसके नंगे टांगों को देखने लग जाता है। बाहर चू घबा रानी को एक कार दिखाते हुए बोल रही थी कि उसके बॉयफ्रेंड ने सेम ऐसा कार गिफ्ट करने का वादा किया है, और बोलती है कि टपा ऊपर बॉस के साथ घबाघब कर रही है, इसीलिए उसे इतना टाइम लग रहा है। टपा नीचे आकर बताती है कि उसके बॉस ने एक शानदार कार की टेस्ट ड्राइव करने की अनुमति दे दी है। ये सुन चू बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे कार बहुत पसंद है। कार टेस्ट में भोंदू भाई भी साथ जा रहा है। चू कार चला रही है और पीछे भोंदू टपा के साथ मजे ले रहा है। भोंदू टपा को अपने रूम लेकर जाता है और वहाँ पर टपा टप करने लग जाता है। बाहर घबा चू से पूछती है कि टपा का ऑलरेडी उसके बॉस के साथ चल रहा है, तो भोंदू के साथ टाइम पास क्यों कर रही है। चू बोलती है कि शायद उसे 2-2 एल लेना पसंद है। घबा कहती है कि उसे किसी एक के साथ होना चाहिए। चू कहती है कि भोंदू उससे प्यार करता है। घबा कहती है फिर उसका बॉस। चू कहती है कि वो सिर्फ उसका बॉस है। यहाँ दोनों एक दूसरे की कमी पूरा कर रहे हैं। उसके बाद रात को हम देखते हैं कि घबा रानी अपनी माँ से वीडियो चैट कर रही है। उसकी माँ उसे पूछती है कि इतने दिन तक उसने कॉल क्यों नहीं किया। तब घबा बहाना लगाते हुए बोलती है कि उसका लैपटॉप खराब हो गया था। उसकी माँ पूछती है कि क्या तुम्हारे विंडो से एफिल टावर दिखता है। उसकी माँ को अभी भी यही लग रहा है कि घबा अभी पेरिस है। तब घबा झूठ बोलते हुए कहती है कि पेरिस बहुत बड़ा है, यहाँ से नहीं दिखता। उसके बाद अगले दिन तीनों एक शानदार होटल में जाते हैं। वहाँ खूब एंजॉय करते हैं। यहाँ टपा एक रईस आदमी को पटाना चाहती है। वो इंसान बहुत रईस है और उससे मिलना इतना आसान नहीं है। टपा उसके बॉडीगार्ड को कुछ पैसे देती है ताकि वो बॉडीगार्ड उसे उस रईस इंसान से मिला दे। बॉडीगार्ड बोलता है कि इसे तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगने वाला क्योंकि वो इंसान बहुत सख्त है, आसानी से तुम्हारे जाल में नहीं पड़ने वाला। टपा कहती है कि मैं तुम्हें काम के लिए पैसे देती हूँ, ना कि तुम्हारे एडवाइस के लिए। फिर वो बॉडीगार्ड टपा को कुछ ड्रग्स देता है। तीनों ड्रग्स लेते हैं और घबा रानी बाहर आकर एक आदमी को इशारे देती है। उस इंसान का नाम हमने रखा है चौधू भैया। चौधू भैया उसके पास आकर पूछता है कि क्या तुम बोर हो रही हो। घबा कहती है कि वो मजे ले रही है। घबा उसके साथ पब जाने के लिए तैयार हो रही थी। टपा कहती है कि तुम्हें उसके साथ नहीं जाना चाहिए। टपा कहती है कि वो हैंडसम नहीं है, तुम उससे ज्यादा डिजर्व करती हो। लेकिन घबा उसकी बात को इग्नोर कर चौधू के पास जाकर पब जाने के लिए बोलती है। घबा चौधू भैया के साथ चली गई और चू को भी ज्यादा नशा हो गया था तो वो भी चली गई अपने रूम। अब यहाँ सिर्फ टपा उस रईस इंसान के बाहर आने का वेट कर रही है। कुछ देर बाद वो रईस इंसान बाहर आता है लेकिन टपा को बिना देखे वहाँ से चल जाता है। इस बात से टपा बहुत बुरा फील करती है और गुस्से से वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ चौधू घबा को अपने अपार्टमेंट में लेकर जाता है। घबा कहती है कि हम पब जाने वाले थे। चौधू बोलता है कि उसके अपार्टमेंट के अंदर भी पब है। यहाँ पर घबा समझ जाती है कि चौधू उसके साथ घबाघब करना चाहता है और उसी के लिए यहाँ लेकर आया है। वो उसे मना कर वापस आना चाहती है। चौधू रीजन पूछता है। घबा कहती है कि तुम हैंडसम नहीं हो, तुम वाइट नहीं हो, इसीलिए। चौधू को ये बात सुन बहुत गुस्सा आता है। वो घबा को जबरदस्ती रेप कर देता है। घबा नशे में होने की वजह से वहाँ कुछ नहीं कर पाती। चौधू भैया उसका रेप कर बहुत हंस रहा था। तब वो देखता है कि घबा की हालत सच में बिगड़ रही है। तब वो घबा को उठाता है और उसके फ्लैट में छोड़ आता है। इससे ये बात पता चलता है कि चौधू बुरे होने के साथ साथ वो एक अच्छा इंसान भी है और दोनों जब भी मिलते हैं तो शानदार घबाघब करने लग जाते हैं। अब यहाँ पर घबा रानी अपने मन से करवा रही थी। चौधू कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा था। दोनों एक दूसरे की जरूरत पूरा कर रहे थे। घबा अपना सी चखवा रही थी
और उसके बदले चोदू घबा की जरूरतों को पूरा कर रहा था। और एक रात टपा और घबा अपने रूम पे आती हैं तो वहाँ देखते हैं कि सारा सामान इधर का उधर बिखरा हुआ है और चू वहाँ पर बैठ रो रही है। तब यहाँ हमें पता लगता है कि चू के बॉयफ्रेंड ने उससे ब्रेकअप कर लिया है और उसका बॉयफ्रेंड जो कार गिफ्ट करने वाला था अब उसको नहीं मिलेगा। वो दुखी थी कि अब उसको कार नहीं मिलेगी। तब घबा रानी चोदू भैया से मिलती है और उसे कार गिफ्ट करने के लिए बोलती है। चोदू भैया बोलता है कि तुम अपने औकात से ज्यादा मांग रही हो। घबा रानी बोलती है कि वो अपने लिए नहीं अपनी फ्रेंड के लिए मांग रही है। चोदू भैया वॉशरूम चल जाता है और घबा रानी वहाँ अपनी माँ को देखती है जो अगले टेबल पर बैठी है। उसे देख घबा रानी फटाफट नीचे छुप जाती है। चोदू भैया आता है और पूछता है क्या कर रही हो। घबा रानी बताती है कि पीछे मेरी माँ बैठी है इसीलिए मैं छुप रही हूँ। चोदू बोलता है कि क्या तुम्हारी माँ तुम्हें किसी आदमी के साथ डिनर करने नहीं देती। तब घबा रानी बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बात यह है कि उन्हें लगता है कि मैं पेरिस में हूँ, मैंने उनसे झूठ कहा था इसीलिए छुप रही हूँ। तब चोदू भैया मजे लेते हुए बोलता है कि अगर तुम टेबल के बाहर आ गई तब मैं तुम्हें कार गिफ्ट कर सकता हूँ। घबा रानी ये बात सुनते ही वो बाहर आ जाती है। तब उसकी माँ उसे देख लेती है लेकिन घबा रानी उनके सामने चोदू के साथ बाहर निकल जाती है। उसकी माँ भी बाहर आती है और उसे बोलती है कि तुम घर चलो, लेकिन घबा रानी उनके साथ जाने से मना कर देती है। तब उसकी माँ उसको बहुत डांटती है लेकिन घबा रानी उनको इग्नोर कर चोदू भैया के साथ निकल जाती है। तब चोदू भैया बोलता है कि वो उसके लिए सेकेंड हैंड पॉश कार खरीदेगा ना कि न्यू। घबा रानी ये बात सुन खुश हो जाती है और उसके रूम पे जाके उसको खुश करने लग जाती है। तब चोदू भैया बोलता है कि तुम कार के लिए तो मेरे साथ गप नहीं कर रही। वो कहता है कि कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। घबा रानी हंसते हुए बोलती है कि तुम क्या चाहते हो, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुमसे प्यार करूं? चोदू भैया बोलता है कि नहीं, मैं भी नहीं चाहता, हमारे बीच में सिर्फ घबा घब का सिलसिला ही चलता रहना चाहिए। तब घबा रानी हंसते हुए बोलती है कि डोंट वरी, मैं तुमसे प्यार नहीं कर रही, मैं भी तुम्हारे साथ सिर्फ घबा घब का सिलसिला ही जारी रखना चाहती हूँ। उसके बाद अगले दिन घबा रानी चू को अपने साथ लेकर जाती है कार शोरूम में। यहाँ पर चू बहुत खुश थी कि उसे कार मिलने वाली है। उसके बाद घबा रानी टपा का हेल्प करना चाहती थी तो वो सीधे चली जाती है उस रईस इंसान के पास और उस रईस इंसान के पास बैठ जाती है। गार्ड उसे रोकने की कोशिश कर रहा था तो वो रईस इंसान उसको मना कर देता है। तब घबा रानी बोलती है कि आप अपने बॉडीगार्ड को किस बात के लिए सैलरी देते हैं, आपके सुरक्षा के लिए या फिर आपके आने जाने के बाद कुछ पैसों के लिए लीक करने के लिए। तब वहाँ रईस इंसान को पता चलता है कि उसका बॉडीगार्ड कुछ पैसों के लिए उसकी बात लीक करता था। वो कहते हैं कि मेरी फ्रेंड आपसे बहुत प्यार करती है और आपके पीछे 2-3 सालों से है, लेकिन वो आपसे नहीं मिल पा रही और ये आपका बॉडीगार्ड उससे सिर्फ पैसे लिए जा रहा है लेकिन आपसे मिला नहीं रहा। तब वो रईस इंसान बोलता है कि मैं उसे मिलना चाहूंगा। तब घबा रानी खुश होकर अपने रूम पर आती है और ये बात टपा को बोलती है। अब यहाँ पर टपा ये बात सुन बहुत खुश रहती है, वो उसे गले मिलती है और थैंक्स बोलती है। अगले दिन हम देखते हैं कि टपा उस रईस इंसान से मिलने जा रही है और उसे पिकअप करने के लिए वही बॉडीगार्ड आता है जिसे वो पैसे देती थी। दूसरी तरफ चू एक ड्राइवर के साथ जा रही है कार खरीदने के लिए और घबा रानी अपने रूम पे है। वहाँ पर भोंदू भैया आता है फूल लेकर और वो बोलता है कि मैं टपा से मिलना चाहता हूँ। घबा रानी कहती है कि आप लेट हो गए। अब उसे एक रईस इंसान मिल गया। भोंदू भैया बोलता है कि कौन रईस इंसान? तब घबा बोलती है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो कौन है। तब भोंदू भैया बोलता है कि ये इम्पोर्टेंट है, अगर वो हमारे बॉस के जैसा है तो मैं उसको उससे बचाऊंगा और उसे अपने साथ कहीं दूर लेकर जाऊंगा। तब घबा रानी पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कार है? भोंदू भैया बोलता है हाँ मेरे पास कार है। तब घबा रानी उसके साथ कार में चली जाती है। दूसरी तरफ चू रानी अपना बैग चेक कर रही थी। तब ड्राइवर उसको पूछता है कि क्या सब सामान सही जगह में है। उधर टपा उस बॉडीगार्ड से पूछती है कि क्या तुम ड्राइवर भी हो? तब बॉडीगार्ड बोलता है हाँ, सिर्फ रईस इंसानों के लिए। तब वो बॉडीगार्ड घबा रानी के बारे में पूछता है। वो बोलता है कि क्या वो नहीं आई तुम्हारे साथ? टपा बोलती है कि नहीं। तब बॉडीगार्ड बोलता है कि वो बहुत कुछ मिस करने वाली है, किसी ने सोचा था कि तुम एक दिन उस रईस इंसान से मिलोगी। टपा वहाँ पर काफी खुश थी। वहाँ घबा रानी अपना अबॉर्शन कराने के लिए आई है। तब भोंदू भैया बोलता है कि क्या टपा को यह बात पता है कि तुम अबॉर्शन करने यहाँ आई हो? घबा रानी झूठ बोलते हुए बोलते हैं कि हाँ उसे मालूम है। तब भोंदू भैया उसे टपा को फोन करने के लिए बोलता है। घबा रानी गुस्से से उस पर चिल्लाती है और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है। भोंदू भैया वहाँ से चला जाता है। वहाँ वो ड्राइवर चू को एक सुनसान जगह पर लेकर जाता है और फोन स्विच ऑफ कर देता है। चू पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। अब चू रानी अबॉर्शन के लिए रेडी है। तब वो डॉक्टर को 5 मिनट वेट करने के लिए बोलती है। वहाँ वो बॉडीगार्ड भी अपने कार के सारे विंडोज लॉक कर देता है। तब टपा को भी डाउट हो जाता है कि यहाँ पर कुछ गलत होने वाला है। वो बॉडीगार्ड भी उसको सुनसान जगह पर लेकर जाता है और उसे बोलता है कि आज तुम्हारी वजह से मैं बॉडीगार्ड से ड्राइवर बन गया हूँ। तब टपा बोलती है कि उसने रईस इंसान को उसके बारे कुछ भी नहीं कहा।
बॉडीगार्ड कहता है कि घपा की वजह से मेरी बॉडीगार्ड की नौकरी चली गई और मैं ड्राइवर बन गया हूँ। और वो कहता है कि मुझे लगा घपा भी तुम्हारे साथ में होगी, इसीलिए मैंने कुछ इंसानों को पैसे देकर यहाँ सब कुछ सेटिंग कर दिया था। अब वो उसे बाहर निकलने के लिए बोलता है और वो टपा का रेप करता है। घपा से डॉक्टर पूछता है कि अब किसका वेट कर रही हो। घपा कहती है कि कोई है, मुझे लगता है कि वो जरूर आएगा, मुझे रोकेगा और इस बच्चे को अपना नाम देगा। और वो जो कह रही थी वो सच भी हो रहा था। वहाँ पर चोदू भैया आ जाता है, लेकिन वहाँ घपा रानी ने अपना नाम गलत लिखवाया था, जिसके कारण वो नर्स घपा के बारे में कुछ बता नहीं पाती। घपा ने अपना नाम उस पोएट के नाम से बदल दिया था जिस नाम से वो पेरिस जा रही थी स्कॉलरशिप के लिए। चोदू भैया को उसका असली नाम नहीं पता था, जिसके कारण वो उससे नहीं मिल पाता और घपा रानी अपना ऑपरेशन करवा लेती है। वहाँ वो ड्राइवर चू को मार देता है और जिस पैसे से वो कार खरीदने जा रही थी वो पैसा सारा ले लेता है। अब इधर टपा के साथ वो लोग बारी बारी से रेप कर रहे थे। इधर वो बॉडीगार्ड को उस रईस इंसान का कॉल आता है, तो वो बॉडीगार्ड झूठ बोलते हुए बोलता है कि वो नहीं आई, ये लड़कियां ऐसी ही होती हैं। वो लोग टपा को इसी बिल्डिंग में छोड़कर चले जाते हैं। टपा उड़ती है और बिल्डिंग से बाहर निकलने लगती है। वहाँ पर हम चू को जमीन पर मरा हुआ देखते हैं। इधर घपा अबॉर्शन के बाद अपनी माँ के साथ अपने घर चली जाती है, जबकि उसे इधर दोनों के साथ क्या हुआ वो नहीं पता। उसे तो लगता है कि उसने दोनों का सपना पूरा कर दिया, अब वो लोग खुश रहेंगे अपनी लाइफ में। और ये मूवी यही दर्दनाक मोड़ पर खत्म हो जाती है।